आप सब ने महसूस किया है कि कुदरत, सुप्रीम इंटेलिजेंस, फितरत, खुदा की ज़ात, भगवान, जो भी आप उसको नाम दे लें, ये इसका तरीक़ाकार यही है कि वो मुस्बत रवैयों की अहिया को प्रमोट करता है, अल्लाह ताला की ज़ात, और उसके साथ साथ मनफी रवैयों को डिस्करेज करता है। एक छोटी सी मिसाल ले लें, कुरान पाक में एक मनफी रवैये के हामिल शख्स जो हुज़ूर पाक के सगे चचा थे, अबू लहब, उसको कंडेम फरमाया अल्लाह ताला ने 30वें पारे की आयत में। और मनफी रवैयों के हवाले से आपने देखा कि शैतान को भी जब अपना तकब्बुर हुआ, जो मनफी रवैये की एक मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़ीरो नहीं -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मनफी रवैये को नेचर एज ए होल डिस्करेज करती है, उसकी हौसला शिकनी करती है। उस मुस्बत रवैये को अल्लाह ताला के साथ बड़ी इंकरेज करती है। खुदा की ज़ात जो है पुर उम्मीद लोगों को पसंद करती है। कुरान पाक में 7-8 जगह मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा कि जिसमें अल्लाह ताला ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उम्मीद को फैलाने की शौरी कोशिश नज़र आती है हम सबको। ये तस्वीर का एक रुख हो गया। अब मैंने आम ज़िंदगी में दफ्तरों में उन लोगों को ज़लील रस्वा होते देखा और इवन मरते देखा जो मनफी सोचों के साथ दफ्तरी निज़ाम में रुकावटें डालते थे, अपने थानेदारी को मुसल्लम करने के लिए और चुदराहट को बढ़ाने के लिए कि हाजा सुपीरियर और मैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। इस सोच के हामिल लोग जो सिर्फ तनकीदी तलवार को इस्तेमाल करते हैं इदारे के वजूद को तोड़ने के लिए, आखिर खुद खाक में मिल जाते हैं या दुनिया से निकल जाते हैं या तरक्की की उस दौड़ से पीछे रह जाते हैं जो दफ्तरों में प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी होती है। मुझे एक सरकारी यूनिवर्सिटी में मौका मिला जहाँ पे मैं एक सीनियर पोजीशन पे 21वीं ग्रेड में काम कर रहा था एज ए सीनियर प्रोफेसर। तो दफ्तरी अमूर में मैंने एक लड़के को रखा जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी का MBA था। उसने शुरू में बड़ी मेहनत की और अच्छे एडमिशन्स ले आया एज एडमिशन ऑफिसर। बिज़नेस स्कूल था वो, और मैंने उसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्म भी करवा दिया, इंटरव्यू करवा के वो पक्का आज से कोई 12-15 साल पहले जॉब पे पक्का आ गया और उसकी तनख्वाह भी डबल हो गई जब वो कंफर्म हुआ। अब वो बेचारा गरीब किसी नेगेटिव फोर्सेस के हत्थे चढ़ा, लाशौरी या शौरी तौर पे। उनकी सोबत में बैठ के उसकी मुस्बत सोच आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत से ज़ीरो हुई और फिर मनफी हो गई, और वो बाकायदा तख़रीबकारी और इदारे के मफाद के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आया। और यहाँ तक वो चला गया कि लोकल प्रेस को वो मनफी ख़बरें, फैब्रिकेटेड ख़बरें और डिस्टॉर्टेड ख़बरें देता था ताकि यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हो। जब मेरे पास कंफर्म न्यूज़ आई तो उसको मैंने दफ्तर में बुला के पूछा, तो उसके हाथ कांपने लग गए और उसने 1 हफ्ते बाद इस्तीफ़ा दे दिया और चला गया। उस ज़माने में उसकी अच्छी भरी तनख्वाह थी, 15 साल पहले कोई 50,000 के नज़दीक, और दोबारा वो ट्यूशनें पढ़ाने लग गया। 2-3 महीने बाद मुझे उसके फैमिली से एक टेक्स्ट आया कि आपका एक्स मुलाजिम का इंतकाल हो गया। उस नौजवान की उम्र उस वक्त 32-34 साल थी। सुबह सुबह मुझे टेक्स्ट आया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस बेचारे को क्या हुआ। ज़ाहिर है वो चला गया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और वो बज़ाहिर दफ्तर में मनफी सरगर्मियों पे मसरूफ़ था और वो उसकी निशानदही हो गई। हमारे पास सबूत आ गए, हमने उसको कुछ कहा नहीं, सिर्फ सवाल जब पूछे वो डर के परेशान होके वो इस्तीफ़ा दे के चला गया कि मेरे पे महकमाना कार्रवाई ना हो जाए। ये तस्वीर का एक रुख हो गया। तस्वीर का दूसरा रुख जो बड़ा भयानक रुख है कि मुझे जब उसके इंतकाल की जवानी में ख़बर आई तो वो जाते जाते कुछ रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी का ले गया था जो बड़ा सेंसिटिव था, और उस रिकॉर्ड को उसने फैब्रिकेट करके प्रेस में हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करने की कोशिश भी की। कहीं कामयाब रहा, कहीं कम कामयाब रहा, कहीं नाकाम रहा। वो एक छोटी कहानी है। मेन चीज़ ये है कि बेचारे को एकदम हार्ट अटैक हुआ और 32-34 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। उसकी फैमिली ने मुझे बाद में बताया कि हमने उसके मोबाइल का डाटा लिया है और मरते हुए उसने 4-5 बंदों का नाम लिया कि आपने मुझे मनफी रास्ते पे डाला था, तो मैं उसकी वजह से स्ट्रेस में आया और मुझे हार्ट अटैक हो रहा है और मैं बड़ा परेशान हूँ। हार्ट अटैक से मुराद है कि मैं बड़ा परेशान हूँ। और थोड़ी देर बाद उसको बाकायदा हार्ट अटैक हुआ और वो जवानी में मर गया, मनफी सोचों के गलबे से, जो अनड्यू स्ट्रेसेस उसके जहन पे आए थे।
یہ ایک بڑی بھیانک کہانی ہے جو میرے ساتھ زندگی میں گزری ہے، اور میں نوجوانوں کو اس لیے اور پروفیشنلز کو بالعموم اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دفتری امور میں اور عام زندگی میں مثبت رویوں کے احیاء کے لیے شعوری کوشش کریں، سوچوں کو مثبت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید لوگوں کو پسند کرتی ہے، اور مثبت رویوں کے احیاء کی کوششوں کو کرنے والے کو انکریج کرتی ہے، اور شیطان جس میں تکبر کی وجہ سے اس نے منفی رویے کو جنم دیا تو اس کی لاکھوں برس کی جو تھی نا اس کی عبادت ضائع ہو گئی، کیونکہ اس کو تقوی کا تکبر تھا اور ہستی کا فریب تھا۔ اور اس پہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کا نہ کرنے سے، جو لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس میسج کو، اس واقعے کو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ بی پازیٹیو، سپریڈ پازیٹیوٹی اینڈ ریمین پازیٹیو۔ تھینک یو۔